आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, हमारा लोन का पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, कितना इंटरेस्ट लगता है, कितना चार्ज वगैरह लगता है, क्या प्रोसेस होता है और जो लोन की ईएमआई होती है उसको हम हर महीने पे कैसे कर सकते हैं। ए टू जेड सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से लोन लेने के लिए हमें सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें अपने सर्च बार में टाइप कर देना है बीओबी लोन। बीओबी लोन टाइप करने के बाद हम जैसे ही सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पर सबसे पहले एक लिंक देखने के लिए मिल जाता है जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल लिंक है, क्विक एंड इजी डिजिटल लोन। नीचे की साइड यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे जैसे कि पर्सनल लोन, पेंशन लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल गोल्ड लोन। जो भी आप लोन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ पर मैं पर्सनल लोन को अप्लाई करने वाला हूँ तो सिंपली यहाँ पर मैं पर्सनल लोन्स ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हमें बहुत सारी एक लिस्ट भी देखने के लिए मिल जाती है कि भाई ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू इस पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेंगे। अब गाइस देखिए, पर्सनल लोन में भी यहाँ पर दो तरीके की कैटेगरी है। पहला है यहाँ पर प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है, बिना अकाउंट के इस लोन को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिजिटल पर्सनल लोन फीचर एंड एडवांटेज की तरफ से आप इस पर्सनल लोन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट का फर्क देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपका अकाउंट है तो मैक्सिमम 16.40% तक का आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो मैक्सिमम 18.25% तक का इंटरेस्ट रेट पर एनम पे करना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा प्रोसीड का। सिंपल से हमें इस लोन को अप्लाई करने के लिए प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम यहाँ पर प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो अब इस तरीके से ये लोड लेगा। डिजिटल पर्सनल लोन यहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए नीचे की साइड हमें अपने मोबाइल नंबर को एंटर कर देना है। अब ध्यान रहे, मोबाइल नंबर हमें वो एंटर करना है जो हमारे आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है, तभी हमारा जो लोन है वो अप्रूव हो पाएगा। तो चलिए मोबाइल नंबर को मैं एंटर कर लेता हूं और मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो देखकर यहाँ पर मैं सबमिट ओटीपी कर देता हूं। तो अब ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा अकाउंट है या फिर नहीं। अगर है तो यस कर देना है, नहीं है तो नो कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नो कर दिया, मेरा अकाउंट नहीं है बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है आधार, तो अब हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को नीचे की साइड एंटर कर लेना है। अब हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड आएगा। ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करके नीचे की साइड ये जो चेक बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है आई एक्सेप्ट, इसको हमें टिक करके सबमिट ओटीपी कर देना है। सभी डिटेल को फिलअप कर देने के बाद हमें अपने लोन की रिक्वायरमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मिनिमम 50,000 रुपए से लेकर मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ले सकते हैं। हमें जितने भी लोन की जरूरत है 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से यहाँ पर हम स्लाइडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर लोन का टेन्योर, जितने महीने की भी हम ईएमआई बनाना चाहते हैं उतने महीनों को हमें सेलेक्ट कर देना। हम मिनिमम 12 महीनों से लेकर मैक्सिमम 60 महीनों तक की ईएमआई बना सकते हैं। और इसके अलावा पर्पस ऑफ लोन, आप ये लोन क्यों लेना चाहते हैं, शादी के लिए लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए लेना चाहते हैं, बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं या फिर कोई पर्सनल लोन लेना चाहते हैं पर्सनल रीजन की वजह से, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है डू यू वांट टू क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस टू योर सिक्योर योर लोन अमाउंट। तो गाइस देखिए, अपने लोन के साथ साथ अगर आप कोई इंश्योरेंस भी लेना चाहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से तो वो भी आप ले सकते हैं। इसमें कुछ चार्जेस वगैरह कटते हैं, जो कि चार्जेस वगैरह कट के आपके पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, नो ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया दोनों चेक बॉक्स को अलाउ करके। तो 1,50,000 रुपए लोन के लिए मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, जिसमें हमारे लोन की डिटेल नीचे की साइड निकल कर आ चुकी है। 13.9% का ये इंटरेस्ट रेट लग रहा है, 3,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लग रही है, स्टैंप ड्यूटी चार्ज 488 रुपए लग रहा है, जीएसटी लग रही है 540 रुपए की। पर मंथ की जो हमारी मंथली ईएमआई बनेगी वो 5,119 रुपए की बनेगी। नेट लोन अमाउंट, हमारा जो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 1,50,000 रुपए में से, वो सारे प्रोसेसिंग चार्ज, स्टैंप ड्यूटी, जीएसटी वगैरह कट कर देने के बाद 1,45,972 रुपए का बैलेंस हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कैलकुलेटर में भी आप कैलकुलेशन वगैरह करके चेक कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है। तो चलिए नीचे की साइड दोनों
चेक बॉक्स को अलाउ करके प्रोसीड ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल को फिलअप कर देना होगा। वो फिलअप कर देने के बाद एड्रेस डिटेल को फिलअप कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना। आप कुछ इस तरीके से ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आ चुका है। नीचे की साइड कंटिन्यू टू ई साइन कर लेंगे। हमारे लोन का एग्रीमेंट हमें इस पेज में देखने के लिए मिल जाता है। तो इस पर्सनल लोन को लेने के लिए हमें इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड स्क्रॉल करके हमें आई एग्री कर देना है। अब यहाँ पर हमें ये चेक बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, इसको अलाउ कर देंगे। हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट को साइन करना पड़ेगा। तो हम ओटीपी के थ्रू, बायोमेट्रिक बेस्ड या फिर ई टोकन के थ्रू हम यहाँ पर साइन कर सकते हैं। तो ओटीपी के थ्रू मैं ये ई साइन करने वाला हूँ, तो ओटीपी पर क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर कर लेना है और ऊपर की साइड ये जो चेक बॉक्स देखने के लिए मिल रहा है, इसको अलाउ करके सेंड ओटीपी कर देना है। तो अब आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो लिखा हुआ थैंक यू, हमारा जो लोन का पैसा है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। उसके बाद हमें ई मैंडेट करना पड़ता है, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल वगैरह को फिलअप करना पड़ता है, जिसमें भी हम अपने पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं। और उसी बैंक अकाउंट से ड्यू डेट पर जो ईएमआई है वो भी कटती रहेगी। सारी वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट कर देने के बाद लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ थैंक यू, योर लोन अमाउंट 1,45,972 रुपए का जो हमारा लोन का अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर हमारा लोन का पैसा हमें हमारे बैंक अकाउंट में मिल जाएगा और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पर्सनल लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 10 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमें ऑप्शन मिलता है, हमें 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए। तो आपको जितने भी लोन की जरूरत है उसको आप अप्लाई कर सकते हो। ईएमआई आपको कैसे पे करनी है वो भी आपको इस वीडियो थ्रू पता लग चुका है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।